हे गाइस, हाय, दिस इज भावेश और आज की इस वीडियो में हम किसी भी टेक्स्ट में वर्ड काउंट करने के लिए एक पाइथन प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपनी स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे होंगे। इस इमेज पर कुछ टेक्स्ट लिखा है। अब इस इमेज के टेक्स्ट में कितने वर्ड्स हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वर्ड काउंट हम करते कैसे। बाय डिफॉल्ट हम उसको एक वर्ड मानते हैं जो स्पेसेस से सेपरेट होता है। तो हम वर्ड काउंट करते कैसे? या इस फोटो में देखिए, हमारे पास यू कैन के बीच में स्पेसेस हैं। तो किसी भी टेक्स्ट में जब किन्हीं दो वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है तो उनको दो सेपरेट वर्ड्स कंसीडर किया जाता है। यू और कैन दो सेपरेट वर्ड्स हैं, एंड सिमिलर टू दिस डू and it are two separate words. There are four total separate words in this image. Okay, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा प्रोग्राम बनाना है। वर्ड काउंट करने के लिए हमें सबसे पहले यूजर से टेक्स्ट इनपुट करवाना होगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट करवाने के लिए मैं एक वेरिएबल को कॉल करता हूँ और उसका नाम देता हूँ लेट्स से टेक्स्ट इज इक्वल्स टू इनपुट, और मैं उसमें आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ एंटर टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूजर है वो नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट इनपुट करे ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे। तो इसीलिए मैं /n विच मीन्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइन, एक न्यू लाइन प्रोवाइड करता है। वो हमारे कर्सर को न्यू लाइन पे सेंड करता है। तो मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने टेक्स्ट इज इक्वल्स टू इनपुट एंड आर्ग्यूमेंट पास करके पूरी तरीके से लिख दिया है। अब जो भी टेक्स्ट आएगा उसको मुझे सेपरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। उसको सेपरेट करने के लिए आई विल बी यूजिंग स्प्लिट मेथड विच इज अ मेथड इन पाइथन। So for splitting, I called another variable, let's say split L, which means split list, which is equal to text dot split. अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बता रखा है कि हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी स्ट्रिंग को अपनी मर्जी से भी स्प्लिट करवा सकते हैं। For example, if I want that my string should be splitted where it finds the underscore, then I can do it too. But here in this case, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है उसको जहाँ पे भी स्पेसेस दिखें वो स्पेस से आगे वाले वर्ड को और स्पेस से पीछे वाले वर्ड को सेपरेट करता जाए और उसको एक लिस्ट में स्टोर करता जाए। तो स्प्लिट के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट आई एम राइटिंग स्पेस। जहाँ पर भी इसको स्पेस मिलेगा ये स्प्लिट मेथड से उसको स्प्लिट कर देगा और स्प्लिट एल लिस्ट में उसको सेव करता जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है? इसके बाद हमें प्रिंट करवाना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in this text. मैंने लिखा /n। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि /n का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा अट्रैक्टिव और थोड़ा नीट टाइप लगे। आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, न्यू लाइन के बाद मैंने कॉमा डाल के लिख दिया लेंथ ऑफ व्हाट? लेंथ ऑफ दिस स्प्लिट एल लिस्ट। इससे हमें पता लगेगा स्प्लिट एल लिस्ट में क्या है। स्प्लिट एल लिस्ट में वो एलिमेंट्स हैं जो इस स्प्लिट मेथड ने स्प्लिट करके भेजे हैं जहां उसको स्पेस मिला। तो इनडायरेक्टली स्प्लिट एल मेथड में उतने एलिमेंट्स हैं जितने इस टेक्स्ट में वर्ड्स हैं। तो इसीलिए हमें उसके एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है कि स्प्लिट एल लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को जानने के लिए हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी मैं लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा लेंथ विच इज लेन
और फिर मैंने लिखा स्प्लिट एल। ओके, नाउ आवर प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को रन करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक ऑनलाइन वर्ड काउंट से हम पहले एक टेक्स्ट के अंदर वर्ड कैलकुलेट करके रख लेते हैं और फिर उसी टेक्स्ट को हम अपने प्रोग्राम से टेस्ट करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। अगर आंसर सेम आता है तो हमारा प्रोग्राम 100% एक्यूरेट है और सही तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक ऑनलाइन वर्ड काउंटर खोला है। यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट डालता हूँ। सपोज मैंने टेक्स्ट डाला प्रोग्रामर अ मशीन दैट टर्न्स कॉफी इनटू कोड। ओके, जैसे ही मैंने ये टेक्स्ट इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर किया, इस प्रोग्राम ने मेरे को शो कर दिया कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर हमारे पास 8 वर्ड्स हैं। इसने शो किया कि इस टेक्स्ट में 8 वर्ड्स हैं। हम चेक भी कर लेते हैं। पहला वर्ड प्रोग्रामर, दूसरा ए, तीसरा मशीन, चौथा डैट, पांचवा टर्न्स, छठा कॉफी, सातवां इनटू एंड आठवां कोड। प्रीटी सिंपल। अब सिमिलर पीस ऑफ टेक्स्ट को हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या उसमें भी आउटपुट 8 आता है। अगर 8 आता है तो वेल एंड गुड, हमारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। यस, हमने अपना प्रोग्राम रन किया और मैंने एंटर द टेक्स्ट के सामने वही सेम टेक्स्ट एंटर करवाया, प्रोग्रामर अ मशीन दैट टर्न्स कॉफी इनटू कोड। जैसे ही मैंने एंटर क्लिक किया, इसने हमें आउटपुट दिया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन दिस टेक्स्ट विच इज 8। यहाँ पर देखिए, सेम पीस ऑफ टेक्स्ट के लिए इस ऑनलाइन वर्ड काउंटर ने भी वर्ड्स की संख्या 8 दी थी और हमारा प्रोग्राम की टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 8 का है। सिमिलर आउटपुट आया है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एक्यूरेट है और 100% सही तरीके से वर्क कर रहा है। सो सी या, हैव अ गुड डे, थैंक यू, टिल देन हैप्पी कोडिंग।